क्लास 9th E हिंदी। बच्चों, सबसे पहले तो मैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। ध्यान से आप हिंदी पाठ 6 टेलीफोन और इस पाठ के लेखक हैं व्यंग्यात्मक लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। बच्चों, सबसे पहले पाठ को प्रारंभ करने के पहले वो क्या बता रहे हैं, उसके पहले मैं आपको छोटा सा हरिशंकर परसाई जी के जीवन पर प्रकाश डाल रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म होशंगाबाद के जामानी गांव में 22 अगस्त 1922 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA की उपाधि प्राप्त की थी। कुछ वर्ष उन्होंने शिक्षकीय कार्य किया, अध्यापन का कार्य किया। सन 1947 जब हमारे देश में आज़ादी का दौर चल रहा था, बड़े बड़े क्रांतिकार वीर सैनिक देश को आज़ाद कराने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे थे, लग रहे थे। उस समय हरिशंकर परसाई जी सन 1947 में उन्होंने अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन को अपनाया। अपने जीवन में स्वतंत्र लेखन को अपनाया कि मैं लेखक बनकर पाठकों के सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत करूं, लोगों के अंदर भी देशभक्ति की भावना का जोश बढ़े। उन्होंने वसुधा नामक मासिक पत्रिका निकाली। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, धरती, मातृभूमि। तो सबसे पहले उन्होंने वसुधा नामक मासिक पत्रिका का लेख किया। इसे वे घाटे के बावजूद भी, उस समय देश में काफ़ी गरीबी थी, पूरा देश अंग्रेजों के चुंगल में गुलाम होकर फंसा था। उस समय उन्होंने घाटे को सहते हुए भी कई वर्ष तक इस प्रकार की मासिक पत्रिकाओं का चलन किया। कई वर्षों के निरंतर प्रयास से उन्होंने व्यंग्यात्मक रचनाएं भी लिखनी शुरू कर दी। अब व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई जी मुख्यतः व्यंग लेखक ही हैं। उनका व्यंग्य लेखन मनोरंजन के लिए नहीं है, गंभीरता से समझकर उनके शब्दों का अर्थ निकालना है। क्लास 9 के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फेयर कॉपी में आपको लिखना भी है। अपने व्यंग के द्वारा पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की कमजोरियों पर आकर्षित किया है। व्यक्ति और सामाजिक कमजोरियां, रूढ़िवादियां, बड़े बड़े राजाओं नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार की भावना, उन सबकी तरफ पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर तथा बड़े बड़े नेताओं की कमजोरियों पर बड़े व्यंग्यात्मक लेख लिखे हैं। पढ़ते हुए वो हमारे हृदय को छू लेते हैं। इसी कारण हमारा जीवन दूभर हो गया कि इस तरह के भ्रष्टाचार्य और रूढ़िवादिता के कारण सच्चे ईमानदार लोग अच्छे ढंग से जी नहीं पा रहे थे। तब इन्होंने तरह तरह के व्यंग्यात्मक लेख लिखकर देश की, समाज की दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश की। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में
भ्रष्टाचार तथा शोषण के विचार को समाप्त करने की कोशिश की। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, गरीबों का शोषण खत्म हो जाए, लोग, मध्य वर्गीय लोग, निम्न वर्ग के लोग आज़ादी से घूमे फिरे, मनो इच्छाएं पूरी करे, पेट भर उनको भोजन मिले। उस समय जब देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था, गरीबी बहुत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस समय ऐसे व्यंग्यात्मक लेखक हरिशंकर परसाई जी ने अपने लेख के माध्यम से पाठकों को देश की, समाज की बुराइयों को समझाने की कोशिश की। रचनाओं पर ध्यान देंगे बच्चों। हरिशंकर परसाई जी की मुख्य रचनाएं इस प्रकार है। परसाई जी ने 2 दर्जन के लगभग पुस्तकों की रचना की। 2 दर्जन मतलब 24। बच्चों, हरिशंकर परसाई जी ने अपने समय में 2 दर्जन पुस्तकों की रचना की है। इन रचनाओं में प्रमुख हंसते हैं रोते हैं। इन रचनाओं में प्रमुख हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह। उनके दिन फिरे कहानी संग्रह। रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उनके उपन्यास। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज हरिशंकर परसाई जी की मुख्य उपन्यास है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। और तब की बात और थी, तब की बात और थी। उनकी मुख्य रचनाओं में भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, ये उनकी मुख्य रचनाएं थी। बच्चों ध्यान से सुनेंगे। हरिशंकर परसाई जी ने अपने समय में, देश की आज़ादी के समय में, अपने लेखों द्वारा क्रांतिकारियों के हृदय में जोश की भावना भरी। देश में, समाज में होने वाले भ्रष्टाचार, बेईमानी को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसी व्यंग्यात्मक रचनाएं रची कि पढ़कर क्रांतिकारियों, वीरों के हृदय में भी जोश आ गया। उन्होंने अलग अलग तरह से, अलग अलग उदाहरण देकर अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की है। महत्व। हरिशंकर परसाई जी हास्य व्यंग्यकारों में प्रमुख स्थान रखने वाले थे। हरिशंकर परसाई जी हास्य व्यंग्यकारों में प्रमुख स्थान रखने वाले थे। वे हिंदी व्यंग्य विधा के समर्थ रचनाकार हैं। हिंदी व्यंग्य विधा के समर्थ रचनाकार हैं। बच्चों, आपको मैंने ये बताया कि उनका जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में था। हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु 1955 में हुई। हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु 1955 में हुई। इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से अपनी समूची समकालीनता को खंगालते हुए पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। क्लास 9th में जो अध्याय 6 है टेलीफोन, इसके बारे में इस तरह से व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा कि टेलीफोन का दुरुपयोग किस तरह होता है तथा टेलीफोन का उपयोग कुछ लोग किस तरह से करते हैं। कुछ खास लोग ऐसे भी हैं जो टेलीफोन घर में लगा के रखे हैं, समय पर नहीं उठाते हैं, कारण
बजने पर वो डरते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति का फ़ोन होगा जिनसे मैंने कर्ज लिया है और अब मुझे कर्ज पटाना है, उस उधार के लिए मालिक मुझे फ़ोन करा। तब वो प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने घर के नौकर से वो टेलीफोन उठवाता है। इस तरह से उन्होंने छोटे छोटे अनेक व्यंग्यात्मक लेख लिखे हैं। टेलीफोन वाला पाठ जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपके समझ में आएगा और हंसी भी आएगी आपको उसको पढ़कर समझते हुए कि कई घरों में टेलीफोन का उपयोग केवल और केवल अपने जानवरों से बात करने के लिए भी होता है। फ़ोन लगा दिया रिश्तेदार के यहाँ कि फलाने टॉमी से बात करनी, आप फ़ोन पे वो पालतू कुत्ते से बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं टेलीफोन के खर्चे से बचने के लिए घर से सोच कर ही निकलते हैं, आज फ्री में बात कर लूँगा, फला आप रुक जाइए थोड़ा, 2 मिनट के लिए फ़ोन देंगे क्या, मैं आज फ़ोन घर पर भूल आया हूँ। और 2 मिनट कहकर फ़ोन मांग लेते हैं और आधे घंटे तक फ़ोन में बात करते हैं। कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चलता कि फ़ोन मांग लिया, क्या उसके रिश्तेदार सगे संबंधी वो भारत में ही है कि विदेश में है, फ़ोन पर इतने देर तक किससे बातें कर रहा है। इस तरह हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यात्मक कवि थे, व्यंग्यात्मक लेखक थे और उन्होंने तरह तरह के ऐसे लेखों की प्रस्तुति की है कि आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, इनके द्वारा कई रचित रचनाएं भी है, जैसे बेईमानी की परत। बेईमानी की परत एक व्यंग्यात्मक लेख है। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे, इस अध्याय को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हरिशंकर परसाई जी सीधे ना बोलकर अपने शब्दों द्वारा किस तरह से पाठकों के हृदय को जीता है और व्यंग्यात्मक लेख लिखकर किस तरह लोगों को उत्साहित किया है हंसने के लिए। छोटे छोटे और भी उदाहरण है, मैं आपको बताऊंगी। पगडंडियों का जमाना, उनकी प्रमुख रचनाओं में एक रचना ये भी है पगडंडियों का जमाना। उन्होंने तरीके से अपनी भाषा को सरल और सहज बनाकर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों आप ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी कि हरिशंकर जी का जब जीवन परिचय है तो ये ध्यान रखेंगे कि हरिशंकर परसाई जी की किस जगह पे जन्म हुआ, सन क्या था, मृत्यु क्या था। किसी लेखक या कवि के जीवन परिचय को अपन समझते हैं तो उसमें मुख्य जो होता है वो होता है स्थान, उनके जन्म, उनकी मृत्यु, प्रमुख रचना और हिंदी साहित्य में उनका स्थान। हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्यात्मक लेखों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। और बस मैं इसे खत्म करती हूँ, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हरिशंकर परसाई जी हास्य व्यंग्यकारों में प्रतिष्ठित स्थान रखने वाले लेखक हैं। प्रतिष्ठित स्थान रखने वाले लेखक हैं। वे हिंदी व्यंग्य विधा के समर्थ रचनाकार हैं। व्यंग्य विधा के समर्थ रचनाकार थे। उनकी व्यंग्यात्मक लेख आज भी प्रसिद्ध है। और बड़े हो जाओगे तो आगे क्लास में इसी व्यंग्यात्मक लेखक हरिशंकर परसाई जी के जितने भी आप उपन्यास है, लेख है, मासिक पत्रिकाएं आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं हंसी आएगी कि इस लेखक ने छोटी छोटी लेखों में इतनी महत्वपूर्ण बातों को समझाया है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। परसाई जी मुख्यतः व्यंग्य लेखक है, परंतु भावनात्मक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक
बुराइयों के प्रति एवं देश में होने वाले भ्रष्टाचार को भी उन्होंने अपने लेख में शामिल किया है कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है, नवयुवकों द्वारा इसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इतना ही, धन्यवाद।